अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज के दिन मैंने अनाउंस किया था पिछले हफ्ते कि हम डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज़ पे बात करेंगे और बहुत अहम टॉपिक है और हेल्थ के हवाले से कोशिश मेरी ये होती है कि आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूं, जो भी मालूमात दूं, उसमें झोल ना हो, उसमें ऐसी बातें ना हो जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हों। पहले आपको बताता चलूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इसके बारे में ख़ुद भी पढ़ा करें। कोई भी बीमारी आपको, अब वो ज़माना नहीं रहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पे इन पे डिपेंड करना पड़ेगा। ख़ासतौर पे डाइट के हवाले से इंटरनेट हर जगह मौजूद है। आपको अंग्रेज़ी में, उर्दू में जो भी इन्फॉर्मेशन मालूमात चाहिए वो आपको मिल सकती है। कोई भी बीमारी है उसके बारे में लोगों की बातों पे कान ना धरें। कोई आम किसी चलते फिरते आपको कोई कह रहा है कि जी आम खा लो कुछ नहीं होता, केले खा लो कुछ नहीं होता, फ़लाँ चीज़ खा लो, पर आपको मिसालें दी जाती हैं कि जी वो दूसरा खा रहा था उसको कुछ नहीं हुआ। हर एक की जिस्म का निज़ाम अपना बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से काम करता है। पहले तो आपको सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ शुगर के हवाले से, वो ये है कि इसकी अलामात क्या हैं, कैसे आपको पता लगे कि आपको शुगर हो रहा है या हो चुका है। और ये जो मालूमात हैं ये आप अपने बच्चों को, घर वालों को जहाँ पे डायबिटीज़ है उसको ज़रूर बताएं। नंबर 1, आपको प्यास बहुत लगेगी। नंबर 2, आप वॉशरूम बहुत जाएंगे स्पेशली रात के टाइम और आपको शदीद एक तलब महसूस होगी वॉशरूम जाने की। तीसरी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। चौथी, आपका वज़न बग़ैर किसी वजह के कम होना शुरू हो जाए, यानी आपकी डाइट वैसी नॉर्मल हो लेकिन आपको वज़न कम हो रहा हो। चौथा, आपको हाथों या पैरों में ऐसी थोड़ी सुइयाँ चुभती हुई या नमनेस जिसको बोलते हैं कि नम हो रही है या सुन हो रही, ये है। उसके अलावा आपके ये बगलों में या कोई ऐसी जगह गर्दन के पास जहाँ पे थोड़ा सा कलर डार्क होता है उसको आप ऐसे महसूस करें, वेलवेट टाइप की स्किन आपको महसूस होती है। ये सब उसकी निशानियाँ हैं। इनमें से और भी बहुत सारी निशानियाँ, लेकिन भूख ज़्यादा लगना, वज़न के ज़्यादा कम होना, प्यास ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा दफ़ा स्पेशली रात के टाइम वॉशरूम जाना, ये अपने सब बच्चों को, जिन घरों में डायबिटीज़ है उनको सबको बताएं। ये इस जैसी कोई सी भी अलामात उनको नज़र आएँ तो फ़ौरन कंट्रोल करें। कंट्रोल सबसे अहम है। जिनको हो चुका है उसका इलाज तो बाद में होगा। सबसे पहले तो ये कि हम इसको रोकथाम करें। रोकथाम कैसे वो करेंगे, वो ये तरीके हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी अलामात क्या है। दूसरा सबसे आसान तरीका जो मैंने भी अपनाया हुआ है, हम घर में सब साल में एक दफ़ा हम ज़रूर अपना शुगर टेस्ट करवाते हैं। और अगर कहीं वो बॉर्डर लाइन पे आता है या कोई ऐसे, जिस तरह अब मुझे नहीं पता वैल्यूज़ क्या होती है, दूसरी वाली 100, ये बॉर्डर लाइन है 110 प्री डायबिटिक है, 110 से ऊपर जो है, 110 से ऊपर जो है डायबिटीज़ है। तो ये इसकी अलामात है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये अमूमन बचपन से शुरू हो जाती है। टाइप 2 जो है ये ज़्यादातर एडल्ट्स में, बड़ों में होती है, लेकिन बच्चों में भी पैदा हो सकती है। और टाइप 2 बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 नहीं है। तो इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी कोशिश ये थी कि आज के दिन में हम इसके थोड़ा डिस्कशन करें। अभी डाइट के बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो खा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जिस तरह अंगूर है। अब अगर अंगूर आप खा रहे हैं तो अंगूर मीठा है बेसिकली, लेकिन वो आपका ब्लड शुगर लेवल ऐसे नहीं शूट करता है जिस तरह आलू है। आलू मीठा नहीं है, लेकिन स्टार्च जो है, जो निशास्ता जिसको कहते हैं, ये जिन चीज़ों में होता है वो आपका ब्लड शुगर लेवल शूट करते हैं। जिस तरह काबली चने और दूसरी किस्म की दालें, मूंग की दाल वाहिद दाल है जो आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में से आती है और आपका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करती। शूट से मुराद यानी जैसे ही आप वो चीज़ खाएं और आपका उसके खून के शुगर लेवल पे एक ऐसा इफ़ेक्ट हो जिसमें वो ऊपर चला जाए अचानक। दालों में मैंने आपको बताया कि काबली चने में बहुत ज़्यादा ये स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च है। आलू अलबत्ता क्वांटिटी में कम इस्तेमाल करें। वाइट राइस में भी यही काम करता है, लेकिन हमारा बासमती चावल जो है ये लो जीआई फूड में से आता है। वाइट चावल जो है ये बेसिकली फार ईस्ट में जो इस्तेमाल होते हैं, बाहर मुल्कों में जो जिसको बोलते हैं स्टिकी राइस, ये इनमें ज़्यादा होता है। बासमती राइस हमारा खाया जा सकता है लेकिन कम। अभी बहुत सारी फूड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी नहीं हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू बता देते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जैसी कॉल्स आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से, जो मेरी जो छोटी मोटी मालूमात हैं उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो मैंने अलामात बताई इसको जहन में रखें। आपको लग रही है कुछ ऐसी अलामात अभी भी, आप ज़रूर अपना एक दफ़ा टेस्ट करवाएं और पता होना, इससे घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग टेस्ट से बड़े घबराते हैं कि हर टेस्ट में अगर फला निकला है। भाई देखें, अगर टाइम पे आपका इलाज हो जाता है, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं। मेरा शुगर लेवल जो था वो 100 पे पहुँचा हुआ था पिछले, मेरे ख्याल में 2 साल में 97, 98, 100। ये पिछले दफ़ा आया 95, तो मैं थोड़ा सेफ जोन में आ गया। अदरवाइज़ 100 पे आप आ गए तो आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी, टेस्ट भी करवाएं
और उसके लिए जो भी आपको ज़रूरत है चीज़ों की काम करने की, वो आप करें। हमारी आज की 2 रेसिपीज़ है, चिकन विंडालू बहुत ही मशहूर इंडियन रेसिपी, और एक हम डायबिटिक रोटी बना रहे हैं। रोटी के लिए जो अज्जा हमने कलेक्ट किए हैं उसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि हमने क्यों ये 4 अज्जा डायबिटीज़, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ का मर्ज़ है और जिनको नहीं भी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो डायबिटीज़ है उनको भी ये 4 अज्जा क्यों जमा की हैं और इसमें क्या खासियत है। सबसे पहले आएंगे हमारे चिकन विंडालू की तरफ, और बड़ी सिंपल रेसिपी। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसका एक विंडालू पेस्ट बनेगा। ये पेस्ट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का, और आप किसी और खानों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया। सबसे पहले इस पैन में मैं तकरीबन कोई 3 कप पानी शामिल करूँगा। ये पानी आ गया, और अब एक एक करके मैं इसमें चीज़ें शामिल कर रहा हूँ। ये बड़ा मज़े का पेस्ट है, या बना के रख सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। 3 अदद कश्मीरी मिर्च, 3 से 4 अदद, या तलहार मिर्च जिसको हम कहते हैं। गोल लाल मिर्चें 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंगें 3 से 4, दालचीनी का 1 या 2 टुकड़ा मैक्सिमम, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद ज़ीरा धनिया 2 खाने के चम्मच, गोल लाल मिर्च 8 से 10 थी, और अदरक लहसुन मेरा 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन आ गया। ये सब कुछ एक साथ शामिल हो रहा है, एक साथ पकेगा, एक साथ इसका पेस्ट बनेगा, पिसेगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ज़रा चटपटा सा लेने, हल्का सा ज़रा खटास, बहुत तो नहीं है, लेकिन इसमें क्वांटिटी मैंने लिखी है। 4 खाने के चम्मच सिरका है और 6 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट है। तो ये 6 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट आ गया। इमली का पेस्ट अगर बहुत गाढ़ा है तो फिर 4 या 2 चम्मच भी शामिल कर लें, और थोड़ा सा मैं सिरका शामिल कर रहा हूँ बस। इसके बाद उबाल आ गया, और इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है, और इसके बाद जैसे ये गल जाएंगी चीज़ें इसमें, फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे, और फिर ये पेस्ट हमारे सालन में इस्तेमाल होगा। अब आ जाते हैं हमारी आज की डायबिटिक रोटी की तरफ कि इसकी क्या खुसूसियात है। नंबर 1, वाइट राइस, जिसको हम कहते हैं कि सफ़ेद चावल। सफ़ेद एक तो ब्राउन राइस है जो जिसके ऊपर छिलका होता है, सबसे बेस्ट वो है। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपका शुगर लेवल शूट करे अचानक, वो डायबिटीज़ के लिए नुकसानदेह। वो चीज़ जो भले मीठी हो, जिस तरह मैंने आपको फलों में बताया कि आजकल जो सीज़न है ये बेरीज़ का, जिसमें स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गई, ये सबसे बेहतरीन, माल्टे, कीनू, ये सबसे सेफ़ है। इनको लो जीआई फ्रूट्स कहते हैं। या आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई आपका शुगर लेवल शूट नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा खरबूजा है, ये आपके लिए ठीक है। तरबूज जो है ये कहते हैं कि जी शुगर लेवल शूट करता है, ऑल्दो मीठा इतना नहीं होता। आम बेसिकली आप कम इस्तेमाल करें, केले फ्रूट में खा सकते हैं। लेकिन ये जो सीज़न है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट सीज़न है। नवंबर से लेकर मार्च तक के जो फल इस सीज़न में आ रहे हैं, ये आपके लिए सारे के सारे बेहतर हैं, जिसको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, खट्टे फल। ये सब के सब बेहतरीन है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जब तक इसका ये पेस्ट बन रहा है, विंदालू पेस्ट, और हम ब्रेड का डो भी बनाएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें और इसके क्या फ़वाइद हैं आपके लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। चिकन विंडालो अज्जा: मुर्गी की रान का गोश्त 1 किलो, तेल 1 तिहाई कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी। विंडालो पेस्ट के लिए कश्मीरी मिर्च 3 अदद बड़ी, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हमारा दिन है डायबिटिक फूड का, डायबिटीज़ का, या शुगर के मर्ज़ का। मर्ज़ भी इसको मैं नहीं कहता, डायबिटीज़ भी नहीं कहता, मैं सिंपल कहता हूँ ये एक बॉडी कंडीशन है जो, और जिसका सबसे आसान इलाज जो है आपकी फूड मैनेजमेंट में, किसी डॉक्टर से पता कर लें, वो आपको ये बताया कि अपना खाना सीधा कर लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खाने के साथ साथ थोड़ी सी आपको वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है इसकी फूड मैनेजमेंट है। खाना का तनासुब, क्वांटिटी, टाइमिंग, टाइप, ये सारी सेट कर लें, और ये मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये मुश्किल है। आपको बताते चलें कि तकरीबन जो 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 तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको 100 दिन यानी तकरीबन 3.5 महीना लगता है किसी भी एक आदत को बदलने के लिए। वो आदत आप अगर 3.5 महीने उसकी एक्टिव वो उसी तरीके से करते रहे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज हम बना रहे हैं चिकन विंडालू, और साथ में बना रहे हैं ये डायबिटिक रोटी। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताते चलें, जितने लोगों को शुगर है या डायबिटीज़ है, एक और चीज़ का ज़हन में रखिएगा कि इसमें अपने तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है। मुरगन खाने, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये शुगर इससे तो नहीं बढ़ता, शुगर का इशू नहीं है। आपको एक और एहतियाती करनी पड़ेगी कि शुगर का जो मर्ज़ है ये आपको 3 हिस्सों को, जिसमें दिल, आपकी आंखें और गुर्दे, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, यानी आपकी हार्ट की कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको नमक और मुरगन खानों से भी एहतियात करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये
मुर्गन खाना तो हमने खाना है। अभी आप देखेंगे हमारी सारी रेसिपीज़ में हम 1 कप ऑयल यूज़ करते हैं 1 किलो चिकन के लिए, इसमें पौना कप ऑयल है और उसका भी तरीका आपको बताएंगे। अब आप देखें, ये पैन ले लिया, हम करेंगे ये कि जब डिश बनेगी तो आपको तरी ऊपर से नज़र आएगी, उसका भी जुगाड़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है ना, ये बिल्कुल इतना सा ऑयल समझ लें, 2-3 टेबल स्पून है। इसमें हमने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई करने। बहुत सारे लोगों को लगेगा यार इस इतने ऑयल में प्याज कैसे फ्राई होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। कलर भी इसका आएगा, हमें आदत नहीं है, हमें लगता है कि यार ये चीज़ हो नहीं सकती या किसी ने ट्राई नहीं किया कि ये कैसे होगा। इसका तरीका ये है, अभी बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। जैसे प्याज फ्राई हो जाएंगे इसके बाद निकालेंगे इसको, फिर हम इसकी डिश बनाएंगे, करी बनाएंगे, फिर आखिर में ऊपर से हम इस डिश को हल्का सा तड़का देंगे। इससे क्या होगा कि जो तरी है वो बजाय सालन के अंदर रहने के बहुत सारी यूज़ हो जाती है, ऊपर से आपको जो थोड़ी सी तरी चाहिए वो तरी का लुक आ जाएगी, वो आपको तरीका बताएंगे। सो ये देख लीजिए दोबारा, ये देखें प्याज की में हमने ऑयल की मिक़दार कितनी डाली है। आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मुर्गन खाने आपने अब कोशिश करना है आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके कम करने। और ये प्याज अभी फ्राई होगा, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, निकाल के इसको पीसेंगे और फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। अब आ जाते हैं हमारे साथ कॉलर हैं कराची से नसरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं महबूब भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है? बस अल्लाह का शुक्र। देखिए मैं भी टेस्ट कराता आई हूँ जी, तो मैं कराती रहती हूँ टेस्ट, अब जाने वाली हूँ तो मैं टेस्ट जो डॉक्टर कह रहे हैं मैं चाहती हूँ। आप यकीन करें एक मौजूदा बताऊँ शुगर के बारे में। जी जी, मुझे बड़ी आगा खान की वो है आई के जी जी, मेरे को करेंगे बॉर्डर पे आ गई है, बाहर है, अब इनको शुगर की दवा दे दो। हाँ। और आंखों में दवा डालो ये वो। हाँ हाँ। मैंने कहा रुके डॉक्टर रुके एक मिनट। हाँ। मैंने इतना टाइट परहेज किया। हाँ। आज तक मेरी 90 पे है। अच्छा माशाल्लाह। और मैं शुगर के मर्ज से बच गई। ओह माशाल्लाह। वरना मैं मारी जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है शुगर के मर्ज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हर चीज खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ माशाल्लाह, बर्गर भी खाती हूँ, चावल बिरयानी की बहुत शौकीन हूँ। हाँ। पकाने की भी शौकीन हूँ। तो मैं आपको मौजूदा बता रही हूँ कि इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बच गई क्योंकि मेरी फैमिली में भी शुगर है, मेरी बाजी को थी, पप्पी को थी, तो मैं शुगर से बहुत डरती हूँ। सच्ची बात बताऊँ। मौजूदा बताया, मौजूदा क्या किया आपने? मैंने ये दरगाहों पे मन्नत मानी, डाइट अपना शेड्यूल किया। मैंने बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, आइसक्रीम बंद कर दी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं मिलेगी, शुगर फ्री नहीं दूंगा। खानी है तो मीठी खाओ। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। हाँ चलो, मैंने कहा मुझे नहीं खाना भाई, नहीं खिला रहे तो नहीं, मैं वापिस आ जाती थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड में रोज क्रिस्टन जाना, तारीख में आइसक्रीम और शेक पीना सब बंद कर दिया मैंने। आप यकीन करें 1 महीना से और बिल्कुल ठीक होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। तो बता रही हूँ कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब यहाँ पे आते हैं फौरी तौर पे हमारे पास असल में बिल्कुल टाइम कम हो जाता है। मैं गुफ्तगू, मैंने कहा था कोशिश मेरी ये थी कि मैं सारी कॉल्स लेता और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है, वही इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं कुकिंग ज़रूरी करनी है। सबसे पहले जाते कुकिंग की तरफ। यहाँ पे हम चिकन विंडालू बना रहे हैं। ये हमने प्याज ले लिया 2 अदद बड़े साइज़ की और ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ये प्याज आपको नज़र आ रहा होगा, इससे आपको आइडिया होगा कि हमने कितना तेल इस्तेमाल किया। देखें आप, और इसी में फ्राई हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी आपको दिखाते हैं क्या करना है। प्याज पहले फ्राई करने हैं, ऑयल का इस्तेमाल आपने कम करना है, मुर्गन खाने कम खाने, नमक का इस्तेमाल कम करना है। और यहाँ पे हम विंडालू सॉस बना रहे हैं। इसमें हमने 5 से 6 खाने के चम्मच इमली का पेस्ट, 3-4 खाने के चम्मच सिरका, 8 से 10 गोल लाल मिर्चें, 3-4 ये कश्मीरी मिर्च या ये तरार मिर्च इसको कहते हैं, 2-2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, 3-4 लौंगे, 2 अदद दालचीनी के पीस। ये मस्त नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें आप अगर कोई आज चीज़ माइनस प्लस हो जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अभी हमने पका लिया, ये पक चुका है नरम। बेसिकली इसको 10 मिनट पकाना है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें नरम हो जाए। इसके बाद इसका हमने एक पेस्ट बनाना है। सो यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया। आप इसको ठंडा कर लीजिएगा, अगर प्लास्टिक का जग है और अदरवाइज़ शीशे का है तो भी कोशिश करेंगे ठंडा हो ज़्यादा तो बेहतर है। हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो हमने इसको चलें, इसको सिंपल ब्लेंड किया, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। ज़ीरा धनिया तलहार मिर्च लाल मिर्च सब पिस जाए। 8 से 10 इसमें हमने लाल मिर्च शामिल किए, ये काफ़ी हैं। गोल लाल मिर्च जो होती है इसका तीखापन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा और पीसेंगे बस, नहीं बस नहीं है, थोड़ा सा और। असल में
सफ़ेद जो सूखा धनिया है ये मुझे नज़र यहाँ पे आ रहा है, वो बड़े बड़े पीसेज जो होते हैं वो थोड़ा पिसना अच्छी तरीके से चाहिए। बस इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारी डायबिटिक रोटी की तरफ। ये रोटी सिर्फ शुगर के जिनको मर्ज़ है उनके लिए नहीं, सबके लिए। और इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो लाल आटा, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो बिस्किट है बेकरी की, चाहे वो केक है, चाहे वो घर की रोटी है, बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। होल व्हीट जो है यानी पूरे गंदम का आटा, इसमें से भी कोशिश करें मोटा आटा। कभी चक्की वाले के पास अगर आप जाते हैं तो उनको बोले 2 या 3 नंबर का आटा दें। ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, वो सिंपल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि यार वो आटा दे दो। जितना मोटा आटा होगा ये सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वज़न, वो ये रोटी का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल रोटी बंद, डाइटिंग कर रहे हैं तो चावल रोटी बंद, और डायबिटीज़ है तो चावल रोटी बंद। ऐसा नहीं है। इसका सही इस्तेमाल अगर आप कोई सही आटा लेंगे, आटे वाले के पास जाए उसको बोले 2 या 3, 2 नंबर का जो आटा होता है वो बहुत मोटा होता है सबसे ज़्यादा, हम अपने घर में वही इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर का उससे थोड़ा फाइन होता है। और कोशिश करें ऐसी चक्की के पास जाएँ जो बिल्कुल छिलका ना उतारे। कुछ चक्कियाँ ऐसी हैं जो जब चक्की के उसमें डालते हैं तो थोड़ा उसको उसकी छन्नी लगाई हुई होती है, आपने कभी देखेंगे वो ये जो बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते वो निकाल लेते हैं उसमें से। उनको बोलें कि जी ये क्या उसको बोलते हैं, बगैर छिला हुआ आटा, और उसको क्या बोलते हैं वो भूसी को, हस्क, हाँ, फाइबर जो होता है इसका वो अलग से होता है। उनको बोले जी बगैर छिना हुआ दें। अगर वो फाइबर उसने अलग कर लिया है तो उसको बोलें डलवाएं। नंबर 2, ये लाल आटा आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जौ का आटा बहुत बेहतरीन है शुगर के पेशेंट्स के लिए। जहाँ पे डायबिटीज़ जिन लोग इलाकों में बहुत होता है वहाँ पे मिलता है जौ का आटा, जिसको बारले बोलते हैं। ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में से आता है। ये भी आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता, तो ये भी इसमें इस्तेमाल करें। एक सबसे बेहतरीन चीज़ हम इसमें थोड़ी सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ये जई, जिसको बोलते हैं ओट्स। ये इंतहाई बेहतरीन है, इंपोर्टेड भी मिलता है, लोकल भी है, लेकिन ये गंदम और जौ जैसा ही दाना है लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बाद इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैक्सीड, जिसको बोलते हैं अलसी। ये आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करेगा, ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ये आपका फाइबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, निज़ाम हज़म बेहतर करेगा, रात की नींद के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही फ़ायदे। ये पूरा सारा मिक्स बना के अगर आप चाहें तो ये आटा बना के रख सकते हैं आप। जो डब्बे वाला उसमें आटे का डब्बा होता है उसमें आप इसको रखें। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखेगा, इसमें हम नमक इस्तेमाल नहीं कर रहे रोटी में, ये भी आदत शुरू कर दीजिए। मेरे घर में हम लोग ज़माने शुरू से ही हमने कभी भी आटे में नमक नहीं डाला। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, गूंद रहे हैं। ब्रेक आ गई है, ब्रेक पर जाके वापस आएंगे तो आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताएंगे। ये आटे की खुसूसियात क्या हैं, कैसे रख सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा चिकन विंडालू। प्याज पक चुका है, मैं इसके निकाल के इसको पीस रहा हूँ और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, जाएगा। विल बी राइट बैक। डायबिटिक रोटी, अज्जा, गंदम का आटा आधा किलो, ओट्स 1 कप, अलसी के बीज पिसे आधा कप, जौ का आटा 250 ग्राम। वापस आ गए जी। और डायबिटिक रोटी जिसको हम कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दिखाते भी है। मैंने इसमें आटा इस्तेमाल किया गंदम का लाल आटा। कोशिश करें 2 या 3 नंबर, कभी चक्की वाले के पास जाएंगे तो उनको तो पता है सारा। आमतौर पे हम लोग सिर्फ कहते हैं लाल आटा। 2 चीज़ें कीजिएगा, एक मोटा लाल आटा लें। शुरू में शायद आपको थोड़ी सी नहीं होगा, हम ज़मानों से यूज़ कर रहे हैं, शायद हो सकता है इस चीज़ में आदत तो हमारे घर हम लोग नाम ले के उनको बोलते हैं 2 या 3 नंबर के आटा जब हम लेके आते हैं, हालांकि लाल आटा होता है उसमें उसको रबड़ जैसी हो जाती है, हम लोग यूज़ टू नहीं है नरम रोटी के। बहुत सारे लोग नरम रोटी के शौकीन हैं तो ऊपर 3 नंबर का आटा भी, लेकिन वहाँ पे जाके उनको ये ना कहेंगे लाल आटा नंबर 1। नंबर 2 उनको बोले जो चोकर, जो फाइबर निकाला होता है, ये कभी आप चक्की पे जाएंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक छन्नी से लगी होती है, वो एक्स्ट्रा फाइबर निकालते हैं, वो उसको बोले ना निकाले। इससे रोटी बहुत मज़े की हो जाएगी और आपका शुगर लेवल इतना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होगा, आपको आइडिया नहीं है। उसके बाद इसमें जौ का आटा, हमने इसमें जौ का आटा इस्तेमाल किया है 250 ग्राम, यानी आधा किलो इसमें लाल आटा है, 1 पाव उसमें जौ का आटा है, आधा कप इसमें अलसी के बीज हैं पिसे हुए, पीस के शामिल करने, साबुत नहीं शामिल करने, ये जिस्म में जाके आपके डिज़ोल्व नहीं होते और ये आपको इसको पीसना पड़ेगा इसकी अफादियत के लिए। अच्छा, सर्दी का मौसम है तो अभी मसला नहीं है, सारा आटा मिक्स करके, और इसमें हमने ओट्स जिसको जई कहते हैं 1 कप हमने इसमें भी शामिल किया। ये मिक्स करके आप रख सकते हैं जो जिस आटे का डब्बा होता है सर्दियों में। गर्मियों में नहीं रख सकते, गर्मियों में फिर आपने सिर्फ इसमें एक चीज़ जो है ये अलसी, ये आपने फ्रिज में रखनी है। इसमें चूँकि ऑयल है ये रैंसिड हो जाता है, कड़वाहट इसमें आ जाती है अगर बाहर पड़ा रहेगा। तो इसका तरीका ये है कि आटा जो भी गूंद रहे हैं गूंद लें और ये अलसी पीस के फ्रिज में रखें, ये भी मिक्स कर दें, सब घर वालों को खिलाएं। ये डायबिटिक रोटी नहीं है, ये सब के सब घर वालों के लिए सेहतमंद। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये
हम बीमार नहीं, हम क्यों खाएं? ये आपको बीमारी से बचाएगी भाई। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं फौरी तौर पे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तेल का इस्तेमाल भी अपने बहुत एहतियात से करना है, तो हमने जिस तरह अभी 2-3 खाने के चम्मच में हमने सिर्फ ये प्याज फ्राई किया था, इसी तरीके से बिल्कुल इतना तेल ये बिल्कुल जैसे समझ लें 2 से 3 खाने के चम्मच। और अभी 2-3 खाने के चम्मच हमने और भी यूज़ करना है, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल किया ये 1 किलो चिकन। ये बोनलेस है, आप चाहें तो, बल्कि मैंने लिखा बोन के साथ ही था, वो गलती से बोनलेस आ गया, कोई मसला नहीं, बोनलेस भी बना सकते हैं, विद बोन भी बना सकते हैं। इसको फ्राई करते जाएंगे। जी सलमान साहब कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैंने कल नाम इसको दिया ना, सुबह मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार ये इसको मैंने डायबिटिक नाम दे दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे तो डायबिटीज़ की है, हमें क्या ज़रूरत। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हेल्थ के नाम के साथ सेहत के हवाले से जो भी चीज़ आती है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे देखते हैं कि यार ये मैं बीमार होऊंगा तब खाऊंगा, और सेहत ये आपको बचा के भी रखेगी। जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उसको भी बचा के रखेगी। और सबसे पहले मैंने बात की कि इसकी अलामात क्या हैं, या अलामात सबसे अहम है। प्रिवेंशन, पहले तो उसको हमने रोकना है बीमारी को। क्योर तो बात की बात है कि इलाज, सबसे पहले इसको रोकना है। तो रोकने के लिए जो तरीके चीज़ें बताएंगी, जिसमें आपको बहुत प्यास लग रही है, वज़न कम हो रहा है, भूख बहुत लग रही है, हाथों और पैरों में सुन्न हो जाते हैं, ऐसी सुइयाँ सी चुभती फील होती है, वॉशरूम बहुत जाते हैं स्पेशली रात के टाइम में, तो ये सारी की सारी अलामात हैं। वज़न का बहुत कम होना अचानक बगैर किसी वजह के, अगर ऐसी चीज़ है आप ज़रूर चेक करवाइए, घबराइए नहीं कि चेक कराएंगे तो क्या होगा, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया तेज़ आंच पे। अगेन नॉन स्टिक पैन में, जितने लोग डायबिटिक हैं या जो लोग अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं या लोग जो हेल्दी स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, नॉन स्टिक पैन लें। नॉन स्टिक पैन का फ़ायदा ये है कि ये देखें 2 खाने के चम्मच लिए हैं, अभी तक कोई चिकन चुपका नहीं और जलेगा नहीं। अदरवाइज़ कोई और दूसरा पैन होगा तो उसमें फिर आपको मजबूरन ज़्यादा तेल इस्तेमाल करता है। नॉन स्टिक पैन में फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये जब तक हमने थोड़ा सा इसको भून लिया, इसके बाद इसका काम बहुत आसान। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने ये पेस्ट बनाया था। ये सारा पेस्ट आ गया, विंडालू पेस्ट, और साथ में ये आ गया प्याज जो हमने फ्राई किया था। ये सारा एक साथ शामिल कर लिया और अब इसको हमने तेज़ आंच में पकाना है। अच्छा, नमक का इस्तेमाल जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने रोटी में नहीं किया, और यहाँ पे भी थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसकी भुनाई होगी और भुनाई में ही ये चिकन भी पक जाएगा और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। चूल्हा तेज़ रखेंगे, इसका आंच धीमी नहीं करेंगे, और धीमी तेज़ आंच पे इसको पकाते हुए जब ये इसमें हल्की सी तरी ऊपर आएगी, क्योंकि तरी इसमें है इतनी नहीं, उसके बाद ये सालन तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें शायद थोड़ा सा पानी शामिल करें। तो इसको जब तक फ्राई कर रहे हैं, ये बन रहा है चिकन विंडालू, बहुत ही मशहूर इंडियन रेसिपी। और ये आ गई हमारी रोटी, ये देखें ये रोटी आ गई। और कलर भी अभी इसका, मतलब ये कलर इसको आपको हल्का सा जो थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, ये फ्लैक्स सीड की वजह से, अलसी, और खाने में बहुत मज़े की है। आप जिन लोगों को थोड़ी ज़रा इस तरह की रोटी खाने की आदत नहीं है, वो घबराए ना, वो समझेंगे शायद ये पता नहीं किस किस्म का इसका जायका आएगा। बेहतरीन जायका होगा, बड़ी मज़े की होगी। दूसरी एक चीज़ आपने गौर से जहन में रखना है कि रोटी में नमक का इस्तेमाल कम करें। बाज़ार में जो ये नान आता है, सोडा वाला नान, इसका 2 नुकसान आपको बताएं। एक तो हमारे घर में हम लोग बहुत कम लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं, तो रोटी का नमक जो है हमारे लिए बड़ा एक्सेस हो जाता है। आपको पता है कि अगर आप खाने में इतना रत्ती बराबर नमक भी ना डालें, तब भी आपकी नमक की सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है एक नॉर्मल डाइट से, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में सोडियम है। अच्छा, दूसरा जहन में रखिएगा, ये जो नान है, जो सोडा वाला नान है, ये 2 इसके नुकसान है। एक तो नमक ज़्यादा, दूसरा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है। सोडियम कोई भी चीज़ है वो नमक है, उसके असरात नमक जैसे, भले आपको नमक कम महसूस हो रहा हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ये खाने में आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये एक किस्म का नमक है, और ये आपको उतना ही नुकसान पहुँचाता है जितना नमकीन खाने। तो मेक श्योर के बाज़ार के जो नान है, इससे कोशिश करें, नान या कुलचे इस टाइप के होते हैं, ये जिसमें सोडा का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, कि वो आपका नमक का जो तनासुब है वो बिगाड़ देते हैं। अब इसको हम भुनाई कर रहे हैं तेज़ आंच पे। मैंने आपको बताया कि इसमें जो अभी तरी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि कम ऑयल इसका। आखिर में हम हल्का सा तरी का तड़का ऊपर से देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इसमें मैं जितना तेल भी डालता जाऊँगा ना, इसकी जो करी है वो इस किस्म की है कि इसमें तेल पता ही नहीं लगेगा, गुम होता जाएगा। 1-1.5 कप डालूंगा तब की जाके ऊपर आएगा। हम क्या करेंगे, इस सालन को करेंगे तैयार। आखिर में थोड़ा सा 3-4 खाने के चम्मच ऑयल से इसको ऊपर से तड़का दे देंगे, तो ऊपर से आपको ऑयल नज़र आएगा, तो आपको ऑयल की कमी महसूस नहीं होगी। ऑल्दो इसमें हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम लोग इस तरह की रेसिपी में 1 कप ऑयल यूज़ करते हैं, इसमें हमने 1.25 कप ऑयल यूज़ किया, यानी एक तिहाई।
सो उस वजह से इसमें ऑयल की कमी आपको महसूस नहीं होगी। जब ये डिश सर्व होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। रोटी अब हम पकाना शुरू कर देते हैं सिंपल, और यहाँ पे आ जाते हैं। चपाती आम जिस तरह बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। हमारे साथ कॉल रहे हैं अकील साहब मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। जी वालेकुम जनाब, कैसे हैं, खैरियत से? हाँ महबूब साहब, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि मैं डॉक्टर अकील खानजादा बोल रहा हूँ, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी डॉक्टर नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये डायबिटीज का इतना गलत इलाज पाकिस्तान में हो रहा है कि ये यूट्यूबों से देख देख के इन्होंने काम खराब किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। मैं MBBS के बाद मेरी 4 स्पेशलाइजेशन है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। एक तो ये चीज मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा फायदेमंद है। जरा 1 मिनट से मेरी बात सुन ले, पब्लिक तक मैसेज पहुंच जाएगा ये कि जो शुगर का फास्टिंग लेवल है ना वो 125 तक नॉर्मल है, 126 पर होगा तो उसे हम डायबिटिक क्लियर करेंगे। अच्छा अच्छा। दूसरी बात तो ये है कि जो डाइट का है ना, ये न्यूट्रिशन का इस तरह आप करें मेहरबानी करके कि इसमें से वेट के हिसाब से कैलोरीज निकालनी होती हैं, फिर इसके बाद उसमें से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट निकालनी होती हैं। जी बिल्कुल। और जितने भी मल्टीग्रेन्स आते हैं ये सारे के सारे उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस पे किडनी का असर होता है तो सीरम यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल। वो फ्रूट्स या वो ग़िज़ाएं जिसमें पोटाशियम, जिसमें फॉस्फेट ज्यादा हो, वो टूवर्ड डायलिसिस की तरफ पेशेंट चले जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा। तो ये चीजें जो है ना ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इधर बहुत गलत किस्म के इलाज और ये जो जितने भी है ना यूट्यूब चैनल वगैरह, इन्होंने बहुत खराब किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक मतलब एक डॉक्टर भी खाली नहीं इसकी ट्रीटमेंट बता सकता, जो डाइटरी प्लान है। ये डाइटरी प्लान वही बताते हैं जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो प्लस न्यूट्रिशनिस्ट भी हो। बिल्कुल। इसीलिए मैंने पब्लिक की सहूलत के लिए अपना फेसबुक चैनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर अकील खानजादा बनाया हुआ है। जी अच्छा। और अगर आप ये समझें कि भी ये लोगों की बेहतरी है तो मेरा नंबर आपके पास है। इंशाल्लाह आपको वो चीजें मिलेंगी कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे ये पब्लिक किस तरफ जा रही है इलाज कराने। बिल्कुल। एक चीज और मैं बताऊं कि इसमें शुगर के पेशेंट में वजन कम ही नहीं होता, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंट केसेस होते हैं, उनके अंदर वजन बढ़ जाता है। जी जी। और ऑलरेडी इंसुलिन उनमें ज्यादा होती है, लोग इंसुलिन और लगवा रहे होते हैं, जिससे इंसुलिन की वजह से हार्ट अटैक और ओबेसिटी और ज्यादा होती है, गुर्दे फेल होते हैं, टांगों में दर्द और क्या नाम है ये जो ये हड्डियां, इनकी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। जी जी जी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इलाज है कि लोगों ने इसे घर में बैठ के फुक्कियों के जरिए और पता नहीं क्या क्या दवाइयां बना के दे रखा है। सही कह रहे हैं। तो अगर महबूब साहब आप नाराज ना हो, ये इट इज नॉट माई एडवर्टाइजमेंट, मैं 20वें ग्रेड में रिटायर्ड हुआ हूँ, सरकारी ऑफिसर। जी जी। तो मेरा नंबर 03336293 फॉर पब्लिक अवेयरनेस है, क्योंकि मैं सारे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ और इधर उधर दौरे भी करता हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो है ना आपका चैनल इस लिहाज से बहुत बेहतर होगा। आप जब भी डिजीज के हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट को बिठा के अगर आप करें ना तो ये आपका रेटिंग भी इंशाल्लाह ज्यादा होगी, पब्लिक की अवेयरनेस भी ज्यादा होगी और लोगों का फायदा भी होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी टाइम निकाला और हमारे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, मैं जब तक रोटी बना रहा हूँ, हमारा काम अब कुकिंग का ख़त्म हो गया। इसको सिंपली मैं उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक इसमें थोड़ा सा ज़रा ये और इसकी ग्रेवी ड्राई ना हो जाए, थोड़ी इसकी भुनाई हो जाए। वो भुनाई वाला कॉन्सेप्ट जो ऑयल के साथ करते हैं वो हम इस तरीके से करें। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल तरी का नामो निशान नहीं है। तरीका मैंने आपको बताया, आखिर में इसका सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा सा इसको हम ऑयल का हल्का सा तड़का देंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। यह हमारे पास होल व्हीट और बड़ी बेहतरीन रोटी पक रही है, कहीं नहीं जाएगा। विराट बैक। चिकन विंडालो, अज्जा, मुर्गी की रान का गोश्त 1 किलो, तेल 1 तिहाई कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, विंडालो पेस्ट के लिए कश्मीरी मिर्च 3 अदद बड़ी, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये हमारी बड़ी बेहतरीन रोटी तैयार होगी। अगेन मेरे ख्याल में इसका नाम मैं चेंज करूँगा, डायबिटिक रोटी से एकदम लोगों को लगता है कि बीमार है हम खा रहे हैं इसको, हेल्दी रोटी। और हेल्दी में मैंने आपको बताया इसमें गंदम का लाल आटा 2 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम, जिसमें थिकनेस हो। जितना मोटा आटा होगा इसके फ़वाइद क्या हैं, जिन लोगों को वज़न कम करना है उनका वज़न कम होगा, जिन लोगों को शुगर कंट्रोल करना है उनका शुगर कंट्रोल होगा, जिन लोगों को निज़ाम हज़म में प्रॉब्लम है, जो कब्ज़ियत या इस तरह की ये मसले हल होंगे,
जब आपका निज़ाम पेट का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसका अंदाज़ा नहीं है कि जब हम खाना खाते हैं ये आमतौर पे एक आपको एक अनकम्फर्ट जो फील आती है कि एक पेट की वजह से कुछ थोड़ा सा आपको मूड ख़राब है या एसिडिटी है, ये बहुत अहम पार्ट है आपका पेट। और ये जो खाना खाते हैं इसके फ़वाइद भी आपको उसी सूरत मिल सकते हैं, आपका पेट ठीक हो। अगर आपका पेट ख़राब है, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा है कि आप खाना खा रहे हैं जो बोलते नहीं उसको लग नहीं रहा, ये लग इस वजह से नहीं रहा होता कि आपके जिस्म बगैर उसको प्रोसेस किए निकाल रहा होता है, लूज़ मोशन है और किस्म की प्रॉब्लम्स ये पेट की, तो ये सारा आपको नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, शुगर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हमारा सालन तैयार हो गया। मैंने आपको बताया कि अभी आप देख रहे हैं इसमें तरी बिल्कुल नहीं है, हमने इसकी फुल बनाई कर ली। अब इसमें तकरीबन मैं 1 से 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। अब इसको हम अपनी करी के हिसाब से बना लेंगे। पानी शामिल किया, मिक्स किया और सिर्फ तकरीबन 7-8 मिनट पकेगा और ये हमारा चिकन विंडालू हो जाएगा रेडी। आखिर में मैंने आपको बताया इसकी तरी का मसला का हल निकालने के लिए इसको ऊपर हल्का सा हम ऑयल का तड़का देंगे ताकि जो तरी आपको ऊपर से इसमें नज़र नहीं आ रही वो आपको ऊपर से नज़र आ जाएगी, तो आपकी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि इसमें थोड़ी तरी है। तो ये इसको मिक्स किया, उबाल आने के बाद सिर्फ 5-7 मिनट पकेगा और ये हमारी सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी रोटी भी तैयार। दूसरी चीज़ अभी जो हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन के, आप एक तो चीज़ ध्यान में रखिएगा, शुगर के हवाले से कोशिश करें कि डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें। हर एक का शुगर लेवल डिफरेंट है, इसका जिस्म डिफरेंट है। प्लस एक और मसला ये कि बहुत सारे लोगों को शुगर के साथ साथ और अमराज भी होते हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दिल के अमराज हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया और कोई मसले। उस हवाले से हेल्थ की कॉम्बिनेशन जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको संभालना, और उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और जिस हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अहम है। हम सारा टाइम सिर्फ डॉक्टर से अगर ये सारे मशवरे कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में इतना मतलब जानने की उनको सच इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो बेसिक चीज़ें जानते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट का काम अप टू डेट है, यानी आज तक जो भी कुछ नई रिसर्च हो रही है खानों के हवाले से, ग़ज़ाइयत के हवाले से, उसके बारे में उनको कंप्लीट मुफस्सिल डिटेल पता होती है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो हम जो आपको चीज़ें बता रहे हैं ये बेसिक्स हैं, ये बिल्कुल बुनियादी बातें, और ये तकरीबन हर एक पे अप्लाई होती है लेकिन सब पे नहीं होती। तो कोशिश करें जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने, अब आप ज़हन में रखिएगा। दालों में मूंग की दाल छिलके वाली, ये इसका आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता। स्टार्ची फूड, स्टार्च में काबली चना आ गया, तकरीबन दालें आ गई, आलू आ गया, शकरकंदी आ गई, ये स्टार्ची फ्रूट्स और सब्जियां हैं और दालें, इनमें थोड़ा सा इसका एहतियात कीजिए। प्रोटीन आपने लेना है, प्रोटीन, और रेड मीट से भी कोशिश करें, गोश्त, लाल गोश्त जो है यानी गाय का और मटन का, इससे थोड़ा कोशिश करें इसको कम करें। पानी का इस्तेमाल बहुत बड़ा है, ये ज़हन में रखिएगा। जितना पानी पिएंगे आपके जिस्म से सारा का सारा जो ये नॉर्मली सफाई इसकी होती रहती है, और आपका जो निज़ाम हज़म है ये भी, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की जो शिकायत है, इसमें सबसे कॉमन फैक्टर जो है हमारा पानी ना पीना। गर्मियों में नहीं पीते, पसीने बह रहे हैं, पता लगा 4 गिलास पिया है। सर्दियों में इसमें से नहीं पीते कि प्यास नहीं लगती। आपको पानी की आदत बनानी चाहिए। ये गिलास मेरा आप देख रहे हैं, ये मैं शो के दौरान ये 2-2, 3-3 दफ़ा भरता है। ये इस वजह से नहीं है कि मुझे अब आदत हो गई, ये प्यास लगती है, ये मेरी आदत है, आदत बन गई। मैं घर में रात को मैं बेड के साइड पे पूरा एक थर्मस रखता हूँ जो तकरीबन 1-1.5 लीटर का होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नींद में उठ के ये पानी पीता हूँ। प्यास से मुराद आदत बना ली है। ये प्यास लगने पे अगर आप पानी पी रहे तो समझ लें एक ऐसी गाड़ी जो रेडिएटर है जिसका हीटअप हो गया है और वो निशारत दे रहा है, आपको दे रहा है कि जी रेड पे आ गया है, वो नुकसानदेह है क्योंकि वो तलब बहुत बढ़ गई है आपकी। सो मेक श्योर कि पानी रूटीन में पिए। करी हमारी रेडी है और आपको एक एंड में इसका वो दिखाएंगे जो मैंने आपको बताया था कि हल्का सा तड़का देंगे ऑयल का, तो ये तरी भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी रिकैप की तरफ जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करें, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। चिकन विंडालो, अज्जा, मुर्गी की रान का गोश्त 1 किलो, तेल 1 तिहाई कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, विंडालो पेस्ट के लिए कश्मीरी मिर्च 3 अदद बड़ी, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: विंडालो पेस्ट के लिए एक पैन में 2 कप पानी, कश्मीरी मिर्च, साबित धनिया, गोल लाल मिर्च, साबित काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, लहसुन, अदरक, सिरका, इमली का पेस्ट और नमक शामिल करके 10 मिनट पकाएं। फिर ब्लेंडर में अच्छी तरह पीस लें।
एक पैन में तेल गरम करके प्याज सुनहरा भून के ब्लेंडर में पीसें। सॉस पैन में मुर्गी का गोश्त 5 मिनट पकाएं। अब इसमें वेंडालो पेस्ट शामिल करके मजीद 5 मिनट भून लें। फिर इसमें प्याज का पेस्ट और 2 कप पानी डाल के 15 मिनट मजीद पकने दें। चिकन वेंडालो तैयार है, रोटी के साथ पेश करें। डायबिटिक रोटी। अज्जा: गंदम का आटा आधा किलो, ओट्स 1 कप, अलसी के बीज पिसे आधा कप, जौ का आटा 250 ग्राम। तरकीब: गंदम का आटा, ओट्स, अलसी के पिसे बीज और जौ का आटा मिलाकर रोटी की डो तैयार कर लें। घंटा भर के लिए तैयार डो सेट होने के लिए एक तरफ रख दें। अब रोटियां बनाएं और सालन के साथ नोश फरमाएं। वेलकम बैक। आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहम इस वजह से था कि एक तो हेल्थ के हवाले से, दूसरा सबसे अहम चीज़ के तकरीबन हमारी हर 4 में से एक शख्स, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, तो 10 में से चांसेस हैं कि 2 डायबिटिक या तो हैं या उनको पता नहीं है। और ये एक एवरेज हम नहीं कह रहे इनमें से कोई है और प्रॉब्लम में आ जाए, बट हम जस्ट सेइंग कि लोगों को आइडिया नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा बीमारी यहाँ पे, और आप सोचेंगे इसका सबसे बड़ा नुकसान एक तो इसका इलाज, इसके ख़र्चे जो हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रिवेंशन। मैंने आपको बताया कि रोकना है इसको ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, और उसके बाद जिन लोगों को मर्ज़ है उसकी क्योर यानी उसका इलाज भी ज़रूरी। ये हमारा चिकन विंडालू आ गया, और इससे मैंने आपको बताया था कि इसमें तरी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अगर आप खा सकते हैं तो नो इशू, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका तरी का इलाज भी हमने निकाल लिया है। उसकी वजह ये है कि इसमें मैं जितना भी ऑयल डालूंगा ना, इसकी करी का जो टेक्सचर है वो ऐसा है कि ये तेल पीता जाएगा, यानी इसमें इसकी करी में गुम होता जाएगा। आप तेल डालते जाएंगे और जब तक ये सालन पड़ा हुआ तकरीबन घंटा डेढ़ इसको 2 ना हो जाए तब तक तरी ऊपर नहीं आएगी, फिर भी इसमें बहुत सारी तरी अंदर ही रह जाएगी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि थोड़ा सा तेल गरम करें। ये हमारी करी आ गई, और उसके बाद आपने सिंपल थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल दिया, बस। ये आपको जिन लोगों को तरी ऊपर सालन पे चाहिए वो इस तरीके से पूरी कर सकते हैं, जिसमें उनको इसकी तलब भी पूरी हो जाएगी। अब आप देखेंगे वही सालन है, ये देखिए तरी ऊपर आपको नज़र आ रही है, बेहतरीन हो जाएगा। बजाय इसके अब ये देखिए ये सालन, ये आपको थोड़ा सा मिसाल दे दें, ये देखिए यही सालन है, सिर्फ एक 2-3 खाने के चम्मच हमने तरी ऊपर से डाली है, कैसा खूबसूरत हो गया वही। और अब इसमें अगर मैं 1 कप तेल भी डालूंगा तब भी तरी इस तरह ऊपर नहीं आएगी। इसका सालन का टेक्सचर ऐसा है, ये जो ग्रेवी इसकी है ये पीता जाएगा, ये छोटे छोटे बुलबुलों में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर रहेगा लेकिन अंदर ही रहेगा, बाहर ऊपर इस तरह नहीं आएगा। सो बेस्ट तरीका जो जिन लोगों को डाइट कंट्रोल करनी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, दिल के अमराज हैं, बेस्ट तरीका है कम से कम ऑयल में सालन पका लें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के तड़के का। और इसके लिए भी बेहतरीन जो ऑयल है वो जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, जो लोग कहते हैं कि जी कैसे इसको इस्तेमाल करें, ये बेस्ट तरीका। हल्का सा गर्म करें, थोड़ा सा ऊपर से डाल दें, तो हमारी करी भी तैयार हो गई। दिल के डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अभी, तो अभी तो बहुत कुछ मैं कल रात को बैठा रहा हूँ, दिन में आज बैठ के वैसे शोज़ काफ़ी करता रहा हूँ। दोबारा मैंने कहा इसके बारे में लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी जाए कि क्या कुछ है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अफसोस कि वो टाइम हमारा इतना कम होता है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में फिर दोबारा इसी टॉपिक पे लेके प्रोग्राम करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और कॉलों का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.